Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Sorry about my voice. मुझे बहुत severe flu हो रहा है, इस वजह से आवाज़ कोई 3 किस्म के लोगों की निकल रही है, बट काम चलते रहना चाहिए। देखते हैं कि आज का मैसेज किसकी तरफ से है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये गाइडेंस है, अगर आप बाय द एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ समहाउ ये बहुत क्लोज है और मुझसे मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है, फोकस कीजिए अपने आप पर। मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस अपने साथ लेकर आ रहा है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of Wands, 11 card, Aries, Leo, Sagittarius, and 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. और bottom of the deck में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स। आज का मैसेज ऑफ द डे। ऑल्दो आज आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं, बट जेन्युइनली आपके अंदर एक फेमिनिन साइड, जिसे कहना चाहिए मोहब्बत भरी, वो काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ी सी स्लो हुई भी है। लोग थोड़ा सा आपकी फेमिनिन साइड को देखकर, आपकी सॉफ्ट साइड को देखकर सरप्राइज़ हो रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा पहले बहुत ही एक्टिव बिहेव करते थे, लेकिन आजकल में आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हुए हैं। दिस कुड बी अबाउट योर रिलेशनशिप एज वेल। आज आपको अपनी कमिटमेंट में, अपने रिलेशनशिप में भी हो सकता है अपने पार्टनर की तरफ से ये सवाल उठे कि ऐसे ही जनरली सा, इन जनरल, कि तुम कुछ चुप सी हो गई हो, तुम अब कुछ बोलती नहीं हो, तुम अब बस बहुत खामोश हो गई हो, तुम्हारा दिल कुछ बातें करने को और कहने को नहीं चाहता। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप को या इस कमिटमेंट को बहुत कुछ दे चुकी हैं, और मैं दे चुकी हैं यानी ख़ातून से इसलिए मुखातिब हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप किसी रिवॉर्ड का वेट कर रही हैं, या आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, इस फैमिली में, इस कमिटमेंट में, इस मोहब्बत में मुझे अपना जितना इनपुट देना था आज दे दिया, और अब आप किसी फ्रूट का वेट कर रही हैं। आपने अपनी तरफ से जितनी एफ़र्ट लगानी थी आपने लगा दी, और आज आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अब बार बार अगर कोई मुझसे डिमांड करे कि तुम ही इसमें एक्सप्रेसिव हो, तुम ही इसमें इनिशिएट करो, तुम ही प्रपोज़ल के लिए बात करो, तुम ही रिश्ते को ठीक करने की बात करो, मैं लड़ जाऊँ तो तुम ही मुझे मनाओ, मैं चिढ़ जाऊँ तो तुम ही मुझसे बात करो, तो इसमें लग रहा है जैसे कि आपने बहुत सर्विसेज दे दी। आज आप कुछ खामोश हैं, आज आप अपनी लव लाइफ या अपने रिलेशनशिप या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर चुप हैं। आप इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं और थोड़े से सेलेक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हर वक्त हर जगह अपने आप को इस तरह पेश कर देना भी मुनासिब नहीं है। आपका ध्यान एक्सपेंसेस पर बहुत है। आप ये सोच रहे हैं कि जहाँ पे लगाना था पैसा लगा दिया, अब मज़ीद कहीं एंकी पैंकी करके पैसा ख़र्च नहीं करना, और अगर इसके लिए दोबारा से वही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़े कि खामोश रहो, अपनी प्लानिंग ना बताओ, अपने राज ना बताओ, अपने मूव्स ना बताओ, तो इट्स बेटर, क्योंकि इस वक्त आपका कोर एजेंडा अपनी फैमिली की खुशी के लिए कुछ और है। तो अगर आज की बात की जाए, आज आप हकीकतन एक फेमिनिन साइड में एक्टिव नहीं हैं। आप अपनी मोहब्बत के कप को अपने ख़ुद से देख रहे हैं, अपने रिश्ते को ख़ुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, और आप चुप हैं। समहाउ यू आर क्वाइट। आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हुए हुए, लेकिन आपका पार्टनर आपको जॉयश मूड में देखना चाहता है। हो सकता है कल रात ही ये बात की हो कि यार तुम्हारी तरफ से कुछ एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम चुप रहते हो, तुम्हें लग रहा है जैसे कि एक हाथ से जो है ताली दोनों हाथों से बजती है, सिर्फ वन साइडेड चल रहा है मामला। ऐसा नहीं है। दिस कुड बी आपकी तरफ इस तरह के एलिगेशंस आए, लेकिन आप जो है वो
आप किसी और चीज़ के इंतज़ार में हैं और ये चीज़ आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका कोर फोकस जो है ना सिर्फ वही हुआ है। तो इस तरह की कोई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस आज का मैसेज नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके सेंटिमेंट्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर बना हुआ है, आपकी अटेंशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा सीकिंग कर रहा है, लेकिन आप अभी अपना फोकस कहीं और रखे हुए, आप किसी मेहनत के रिज़ल्ट का आज वेट करेंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ की फॉर्म में मिलेगा। बस ये है कि आप ध्यान कीजिएगा कि बात कहीं लीक ना हो। और आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं करते, अपने प्लान्स, अच्छी आदत है कि आप अपने प्लान्स जो हैं, अपने एक्शंस जो हैं वो रिवील नहीं करते होने से पहले। तो इसी तरह रहिए, इसी एनर्जी में रहिए, सीक्रेटिव से ज़्यादा पेशेंस पे बिलीव करें। और पेशेंस मुझे आपके प्रपोज़ल की फॉर्म में, आपके रिलेशनशिप की फॉर्म में, आपकी लव लाइफ की फॉर्म में, आपकी फैमिली की फॉर्म में सक्सेस और विक्ट्री के लिहाज से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज ये कितना आपसे रेजोनेट करता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।